ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल बस्ती कलां बड़ी ब्राह्मणा ने एक बार फिर से 11वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल गौरव चाड़क और वाइस प्रिंसिपल अंकु चाड़क ने मिठाई खिलाकर बच्चों का मुंह मीठा करवाया और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने बच्चों को और कड़ी मेहनत के साथ आगे पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया और कहा कि उन्हें 12वीं कक्षा में इससे भी बेहतर परिणाम लेकर आने हैं। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, एक बार फिर से हम ह्यूमैनिटी पब्लिक स्कूल बड़ी ब्राह्मणा में पहुंचे हैं और लगातार जैसे हमने पहले भी बात की थी 10th का रिज़ल्ट में बेहतरीन जो रिज़ल्ट आया, उसके बाद 12th का आया, अब 11th का रिज़ल्ट भी उससे भी बेहतर आया है। तो आज हम बात करते हैं इस स्कूल के जो बच्चे हैं जो कि टॉप किए हैं, जिन्होंने। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अक्षित मनास है। अक्षित, कितने % मार्क्स लिए आपने? मेरे 98% आए। कौन सी स्ट्रीम है? आर्ट्स स्ट्रीम में 98%। तो कितना टफ लगा तुम्हें ये मार्क्स लेने में, या बड़े आसानी से आ गए? जी, टफ तो होता ही है। पूरे साल का आपको पूरा याद करना पड़ता है, उसको रिमेंबर करना पड़ता है, फिर एट द एंड आके पेपर देने होते हैं। मुश्किल तो होता ही है। कितने टाइम पढ़ते थे आप? ऐसा कोई प्रॉपर नहीं था टाइम, पर जब भी पढ़ता था अच्छे से पढ़ता था, उसको रिमेंबर करता था। फिर पूरे साल की मेहनत अब नंबर आ गई। पढ़ाई के अलावा और क्या क्या हॉबीज़ है तुम्हारी? जी, हॉबीज़ में तो सबसे बड़ी हॉबी यही है कि क्रिकेट खेलना पसंद है मुझे। वही खेलते थे हम रोज़ नहीं, मतलब संडे संडे को खेलते थे तो साथ में। मोबाइल आजकल सब बच्चे चलाते हैं, मोबाइल भी यूज़ करते हो नहीं करते हो? अगर करते हो तो उसमें क्या यूज़ करते हो? फ़ोन तो यूज़ करते ही हैं, पर ये है कि इतना भी नहीं कि पढ़ाई करना भूल जाए। पूरा मैनेजमेंट था टाइम का पूरा। तो फ़ोन में तो मेनली आजकल वही यूट्यूब इंस्टा वगैरह चलता है, और साथ में अगर पढ़ना है तो वो भी पढ़ लेते हैं उसमें। मतलब इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया हुआ आपने? क्या डालते हो उसमें? नहीं, प्राइवेट अकाउंट है कुछ कुछ नहीं चलाते, रील वगैरह का शुमार नहीं है? ये सब। ठीक। क्या नाम है बता आपका? गायत्री। गायत्री, कितने % मार्क्स लिए आपने? सर मेरे 97.4 आए हैं। कौन सी स्ट्रीम है? आर्ट्स। आर्ट्स में। तो कितना टाइम आप पढ़ते रहे हो पूरा दिन में अगर बात करें? सर पूरा दिन में 2 to 3 आवर्स पढ़ती थी। बस। अब इसमें स्कूल का कितना रोल है, पेरेंट्स का कितना रोल है, या इसके अलावा कोई ट्यूशन वगैरह भी लेते थे? सर ट्यूशन ऐसा कुछ नहीं था, सेल्फ स्टडी था। मैं ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी जो है इट्स बेटर देन ट्यूशन, क्योंकि उसमें आपको खुद के बारे में रियलाइज़ होता है कि आपकी कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, आप कहाँ इम्प्रूव कर सकते हो। और जो टाइम कंज्यूम ट्यूशन में होता है, जो फालतू का टाइम कंज्यूम होता है, उतना ज़्यादा सेल्फ स्टडी में फालतू टाइम वेस्ट नहीं होता। आप जो पूरा टाइम है आप अच्छे से उसको यूटिलाइज़ करते हो। तो हॉबीज़ क्या हैं आपकी? इसके अलावा पढ़ना तो सब बच्चों ने पढ़ना ही है, अपनी वो हॉबीज़ भी होती हैं, कुछ जो आपको फ्री टाइम मिले आप उसमें वो करते हो? सर मैं छोटी मोटी पोम्स लिख लेती हूँ और रीडिंग मेरी हॉबी है। अच्छा, तो अपनी पॉइंट्स को थोड़ा सा सुनाओ कोई। सर याद नहीं है, बट थोड़ा सा एक फ्रेज़ लिखा था मैंने। Thousands of souls were trapped there, waiting for the sun's effulgence to reach. Enveloped with heavenly glare, all they had was love to preach. आपका क्या नाम है? खुशी। खुशी, कितने % लिए मार्क्स? 96.4। आपकी स्ट्रीम? कॉमर्स में। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हैं आपने। कितना इसमें रोल रहा है, पेरेंट्स का कितना रोल है, स्कूल का कितना रोल है, और खुद का कितना इसमें पार्टिसिपेट है? पेरेंट्स ने हमेशा जब से कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ करी थी, तो पहले तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया था। उन्होंने किसी तरह का प्रेशर नहीं किया कि आपको ये स्ट्रीम चूज़ करनी है। उन्होंने बोला था कि आप जिसमें आपको लगता है कि आप जिस स्ट्रीम में अच्छा कर पाएंगे, आपको जिस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, आप वो स्ट्रीम चूज़ करो। तो उसके बाद यहाँ पे टीचर्स बहुत अच्छे हमें मिले पढ़ाने वाले। पेरेंट्स ने भी हमेशा इनकरेज किया, टीचर्स ने भी इनकरेज किया स्टडीज़ के लिए। 10th में कितने % मार्क्स लिए थे आप? 10th में 92। तो अब आपने 96 पॉइंट लिए हैं। तो इसमें ये बताओ मुझे कि हॉबी क्या है तुम्हारी? इसके अलावा पढ़ना तो सब में है ही, सब बच्चों को पढ़ना तो पहले मेन मोटिव है, उसके अलावा मुझे बैडमिंटन पसंद है खेलना। तो जब मैं फ्री टाइम रहता था तो फिर मैं खेलती थी इवनिंग टाइम में ब्रदर के साथ। तो अगर बैडमिंटन खेलते तो हाइट आपकी कम क्यों रहेगी? वो तो ऐसे ही है। अच्छा, मोबाइल चलाते हो? हाँ, वो भी फ्री टाइम में। हाँ, क्या चलाते हो?
जब जैसे कभी कभी पढ़ाई के टाइम में यूज़ करना होता है तो यूट्यूब से लेक्चर्स वगैरह देखती थी। ऐसे फ्री टाइम पे फिर कभी किसी तरह का सीरियल वगैरह हो गया या फिर इंस्टा तो चल ही रहा है। तो इंस्टा पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, हाँ, वो भी प्राइवेट है। उसमें कुछ डालते हो? नहीं नहीं, ऐसे ही है। कुछ नहीं डालते, मतलब इंस्टाग्राम पे सबने अकाउंट बनाया हुआ है। सर क्या आपको बड़ी बड़ी मुबारकें, आपने एक अच्छा जो एक बार फिर से जो है रिजल्ट लाया है। ओवरऑल रिजल्ट क्या रहा उसके बारे में थोड़ा बताएं। सर हमारे टोटल जो बच्चे अपीयर हुए थे वो 102 थे, उसमें से 69 हमारी डिस्टिंक्शंस हैं और 25 फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, तो कितना मुश्किल है इतने सारे बच्चों को डील करना और ऐसा इतना बेहतर रिजल्ट लेके आना? सर इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, बस एक मूल मंत्र है, वो है डिसिप्लिन। जैसे कि सारे ही जानते हैं कि ह्यूमैनिटी फेमस फॉर डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन है अगर कहीं पे भी, वो ज़रूरी नहीं कि स्कूल में, कहीं भी अगर फैमिली में डिसिप्लिन है या आर्मी में या पुलिस में है तो सब कुछ ओके है, इसमें कोई वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आपका नाम? रजनी। रजी मैम, क्या पढ़ाते थे आप इन बच्चों को? सर हिस्ट्री एंड जोग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में कितने % मार्क्स लिए हैं बच्चों ने? सर 99, जोग्राफी में 98% और हिस्ट्री में 99% गए हैं। कैसा बच्चों का कॉपरेशन कैसा है आपको? कितना मुश्किल लगता है इनको पढ़ाना? या कुछ बच्चे शरारत, सभी पाँचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती हैं, तो कुछ बच्चे शरारती भी होते हैं, उनको कैसे हैंडल करते हैं? सर आई एम वेरी लकी इन दैट कि मेरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब डिसिप्लिन्ड हैं, सब पढ़ने वाले हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ा बच्चों के साथ। बच्चे सब कोऑपरेटिव थे, सब सेल्फ स्टडीज़ में भी फोकस करते थे, स्कूल में जो लेक्चर दिया जाता था उनमें भी फोकस करते थे। तो उस तरीके से खुद भी पढ़कर स्कूल में लेक्चर्स देकर इस तरीके से आगे बढ़े। तो उस चीज़ में न्यू फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये तो चलो प्रिंसिपल सर हमारे साथ कोऑपरेट करते थे, लेकिन आई से कि आर इंचार्ज सर मिस्टर प्रसिद्ध सर, वो हमारे एक बीच में ब्रिज रहे बिटवीन स्टूडेंट्स, आर स्टाफ मेंबर्स एंड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, जिन्होंने कभी भी हमें हेल्प करने के लिए डिनाई नहीं किया। ही इज़ ऑलवेज़ विद आस कि कुछ भी आपको इश्यूज़ हैं, कुछ भी आपको चाहिए टू टीचिंग फॉर एवरीथिंग, तो मिस्टर इंचार्ज प्रसिद्ध सिंह सर, ही इज़ ऑलवेज़ विद द स्टाफ। तो इस कॉपरेशन के साथ, बिकॉज ये कॉपरेटिव एक काम है, तो इस कॉपरेशन के साथ हम लोग इस तरीके से सफल हुए कि हम इतना अच्छा रिजल्ट दे पाए। कोई मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को, खाली हिम्मती स्कूल के बच्चों को नहीं, जो दूसरे अदर स्कूल के बच्चे हैं, उनको कोई मैसेज, आगे वो कैसे पढ़ाई करें? सो वर्क हार्ड, ये तो मस्ट है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमें टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, दैट इज़ मस्ट टू रीड, बिकॉज आप जितना कंटेंट टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं उतना आप इधर उधर से नहीं ले सकते। जो भी आपको लेक्चर्स दिए जाते हैं स्कूल में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ चलिए, सेल्फ स्टडी करिए, यू विल विन द रेस। मैम एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, आजकल एक ट्रेंड बन गया है, बहुत से इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं, कोई ट्यूशन सेंटर्स हैं, कितनी नीड आप महसूस करती हैं कि क्या इनकी ज़रूरत है? सर नो सर, ट्यूशन्स की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चा क्लास में ही वो 45 मिनट्स का लेक्चर अगर दे आर लिसन वेरी केयरफुली, दे कैन स्कोर अबव 95। तो ट्यूशन्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये तो मेरे को ये लगता है कि ट्यूशन्स आर वेस्ट ऑफ टाइम। तो अगर जो स्कूल में हम लोगों को पढ़ाया जाता है, इफ़ आई टॉक अबाउट आर स्कूल, बेस्ट टीम है यहाँ पर। अगर हम लोग इनको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी स्कूल्स के लिए भी, अगर कोई स्कूल में ही अच्छे तरीके से लेक्चर सुन रहा है तो उसको ट्यूशन की नो नीड। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये मैम थे जिन्होंने बताया है कि बहुत बढ़िया बात की है कि ट्यूशन जो है वेस्ट ऑफ द टाइम्स है। तो यहाँ सर हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। गौरव जी आपको मुबारक, एक बार फिर से लगातार मैं आ रहा हूँ और देख रहा हूँ बहुत अच्छा रिजल्ट जो है स्कूल का आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके? थैंक यू रश्मि जी। सबसे पहले तो सबको मुबारकबाद, सब बच्चों को, बच्चों के पेरेंट्स और तमाम स्टाफ को। और जैसा भी आप बाइट ले रहे थे, मैं सुन रहा था कि ट्यूशन के ऊपर बात की जा रही थी, तो बेसिकली ना मेरे माइंड में आता है कि कई बच्चों को ट्यूशन जाना है सिर्फ टाइम पास करने के, दे डोंट स्टडी इन द ट्यूशन। कुछ एक बच्चे हैं जिनको एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत है और वो जाते हैं। हम अपने स्कूल में ये हमारा मानना है कि अगर बच्चे स्कूल में अच्छे से ध्यान से पढ़ें, दे डोंट नीड यू एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत ही नहीं है आपका। बट
ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल, 5 फिंगर बराबर नहीं होती, इसलिए अपना अपना सबको शौक है। एक और चीज़ आपको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक कल्चर और भी है सोसाइटी में, वो है डमी एडमिशन, कि बच्चों के जी हमारे पास भी कई लोग आते हैं, सर बच्चा स्कूल नहीं आएगा, पेपर देने आएगा, तो बाकी एंट्रेंस वेंट्रेंस कर रहा है, ये है। तो हमने टोटली स्कूल में इसको डिनाई करते हैं, मना करते हैं, हम नहीं रखते हैं, ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी प्राइवेट स्कूल जो इनकम के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हमारे स्कूल में नंबर 1 रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। बच्चा रेगुलर है स्कूल में, छुट्टी बिना पूछे करता है तो हम स्कूल से आउट कर देते हैं। लेट नहीं आना है, क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ में होगा, क्योंकि यही तो इनकी ट्रेनिंग है। स्कूलिंग इज़ ए टाइप ऑफ ट्रेनिंग। बच्चे ने सुबह टाइम से उठना है, टाइम से आना है, हर चीज़ यहाँ से ग्रहण करनी है, क्योंकि जब यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएंगे लाइफ में, फिर आगे कॉलेज लाइफ में भी वही मेंटेन करेंगे। तो ये हमारा मानना है कि बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन के साथ उनके अंदर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी चाहिए वो इन्फ्यूज़ करना ज़रूरी है। अब छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, कुछ भी होता है, बच्चे काम कर रहे होते हैं, ड्यूटीज़ लगी होती हैं, और वो कहीं स्टेज परफॉर्म करना है, कहीं फंक्शन डांस करना है, कहीं पे कंपेयरिंग करनी है, कहीं पे लेक्चर देना है, दे लिसन एंड दे डू। और एक और चीज़ हम स्कूल में करते हैं कि हम हर मंथ में गेस्ट लेक्चर रखते हैं, जैसे कोई KS ऑफिसर आते हैं, IAS ऑफिसर आते हैं, या आर्मी के ऑफिसर्स आते हैं। और अभी तो क्योंकि कॉमर्स स्ट्रीम भी है, हमारे पास तीनों स्ट्रीम्स हैं, और मैंने रिसेंटली एक लेटेस्ट बड़ी यंग हमारी CA हैं जम्मू की, आकांक्षा गुप्ता, उनको भी मैंने इनवाइट किया हुआ है, ताकि कॉमर्स के बच्चों को यही पता है कि कॉमर्स लेके क्या बने, CA बने। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और हैं, तो हम बच्चों के अंदर हर एक चीज़ डालना चाहते हैं कि बच्चे ये नहीं सोचें कि हम डिफरेंट स्ट्रीम लेके हम क्या करें, वो क्वेश्चंस जो उनके हैं उनका आंसर ढूंढने को। ये तरीका है हमारा, और डिफरेंट करने का तरीका आपको, आप सालों से जुड़े हैं हमसे, आप देख रहे हैं कि स्कूल स्लो छोटा सा था, ऐसा ग्रो किया, तो हर साल नया करने के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे हमको सबको आशीर्वाद दें, हम नया करते जाएं और हमारे बच्चे टॉप लेवल। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे गौरव चाड़क, जो प्रिंसिपल है हिमंटी पब्लिक स्कूल, और एक बहुत बड़ा रोल जो है इनका भी है, क्योंकि जो अगर डिसिप्लिन, जिनसे उन्होंने बात की है कि डिसिप्लिन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, अगर डिसिप्लिन है तो तभी आप आगे ग्रो कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से भी इनको और इनकी पूरी टीम को जो है एक बार फिर से मुबारक। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को, कैमरामैन राकेश बख्शी के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।